दिनों पहले हमारी टीम ने यहाँ एक हेल्थ सर्वे किया और हमें पता लगा कि इस एरिया के कई परिवारों के पास रोजगार नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं दिवाली भी पास आ रही है, तो हम नहीं चाहते कि किसी भी परिवार की दिवाली खामोशी में बीते। आज हम 2 स्टॉल्स को रेडी करेंगे और दोनों स्टॉल्स पर ये सभी दिवाली के आइटम्स होंगे और इनको बनाने का काम दिया जाएगा यहाँ पर रहने वाली कुछ फैमिलीज को। अभी हम उनके लिए रॉ मटेरियल्स लेने मार्केट आ गए हैं, जहाँ से हमने कुछ कलरफुल पेपर्स, टेप, ग्लू, पेंट और भी काफी सारी चीजें खरीदी। ये सब चीजें लेने के बाद हम मिले एक अंकल से जो अपने बच्चे के साथ दिए बेच रहे थे। उन्होंने बताया कि अभी तक उनके बहुत कम दिए बिके हैं, तो हमने उनसे सारे के सारे दिए खरीद लिए। आई होप अब अंकल जी की दिवाली अच्छी जाए। और फिर हम आ गए गाँव वापस। गाँव आके हमने सभी महिलाओं को बताया कि आइटम्स को किस तरह से बनाना है और फिर ये काम इन महिलाओं में बांट दिया गया। किसी ने जिम्मा लिया दिए को डेकोरेट करने का और किसी ने हैंगिंग आइटम्स बनाने का। देखते हैं कौन कैसा बना रहा है। 1 2 3 4 और ये 5, एक शीट से ना 5 बन जाएंगे। ये तो हम इतना हिस्सा काट रहे हैं और ये मल्टी कलर है, सारे कलर होंगे। एक हफ्ता हो चुका था और हम गाँव वापस आए एंड द रिजल्ट वाज अनएक्सपेक्टेड। आप देख सकते हैं कि ये वही दिए हैं जो हमने फुटपाथ से लिए थे और इन दियों को डेकोरेट किया है इन्होंने। बहुत समय लगा बनाने में। कितना समय लगा आपको फिर भी? एक दिए में कम से कम 20 मिनट लगा। हाँ 20 मिनट लगा है। और आपने टोटल कितने दिए बनाए हैं? मैं टोटल 40 दिए बनाई हूँ। मुझे 3 दिन लगे हैं बनाने में। 40 दिए हमारा भी है, हमें भी 4 दिन लग गए हैं। अरे वाह, तो आप देख सकते हैं कि इनकी कितनी मेहनत लगी है और हम इनको अभी इनके मेहनत का फल भी देंगे। यहाँ की महिलाओं ने मिलकर बहुत खूबसूरत दिए बनाए, जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा सुंदर। लेकिन धूल मिट्टी की वजह से हैंगिंग आइटम्स नहीं बन पाए। टेप पर मिट्टी चिपक गई थी और बैलून्स पर थ्रेड नहीं चिपके। फिर भी इन्होंने अपनी पूरी कोशिश की। अब दिवाली पास आ रही है तो हम इनको इनकी मेहनत का फल जरूर देंगे, चाहे आइटम सही बने हो या नहीं। लेकिन इन्होंने पूरी मेहनत से ट्राई किया। भाई आपने कोशिश तो की पर कोई बात नहीं। मतलब जब उसको मैं घुमाड़े जो फोड़ तो पचक जा रहा था। हाँ वो मुश्किल रहा। तो फिर नहीं। तो दिवाली की शॉपिंग की आपने आपने की जंटी जी? नहीं की दीदी? बेटा आपने की दिवाली की शॉपिंग? अभी नहीं, अभी तो दीदी गई है। ये आपकी मेहनत के पैसे हैं। और अगर हमारे पास और काम आता है तो आपको हम बताएंगे। ये लोग 500 रुपये आपकी जो वो बलून वाला आपका वर्क नहीं करा था, आपको हम 200 नहीं मेहनत लगी है इनकी भी, चाहे कम लगे मेहनत, लेकिन उतना मेहनत है उतना ही चलता है। जो मेहनत का तो है ही। और आपका भी वो वाला है आपका, हाँ वो लाइट बंदी हो गई थी टेप, तो आपकी ये लड़की ने कोशिश की बनाने की पर बने नहीं। कोई बात नहीं, और पैसे नहीं दे रही, कितनी ईमानदार है। बट स्टिल बहन ने बनाए थे ना, तो आपने जो मेहनत करी है ये उस चीज को पार नहीं दे रही है। आपकी मेहनत क्या, आपका टाइम लगा ना, टाइम की वैल्यू होती है। मैं सोचा कि हम कोई आप पे एहसान कर रही है, आपकी मेहनत की कमाई है जो हमने आपको काम दिया था। आपने कोशिश की, भले ही भले बने नहीं, है ना, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे और अच्छा बनाएंगे, ठीक है। अब हमारी टीम इन सभी दियों को पैक कर कर लेके जाएगी उन लोगों के पास जो लाचार हैं या डिसेबल हैं। मार्केट में 1 घंटा घूमने के बाद हमारी नजर एक दीदी पे पड़ी जो अपना छोटा सा स्टॉल लेकर नीचे बैठी हुई थी और काफी मायूस लग रही थी। चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इतनी उदास क्यों है। दीदी आपको ये दुकान जो है क्यों लगानी पड़ रही है यहाँ रोड पे? आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं रहते? आपके बच्चे? मेरे बच्चे हैं 2, लेकिन मेरे हस्बैंड के साथ। आपके साथ नहीं आते बच्चे भी? मैं अकेले रहती हूँ। तो आपके हस्बैंड ने मतलब तो छोड़ा क्यों? कोई बात नहीं, अब आप यही से अपना रोजगार चलाते हो, मतलब छोटा मोटा काम आप अकेले रहते हो, ठीक है। अभी तो हमने आपकी ये मदद की है, अगर जब भी यह सीज़न चले जाएगा तो हम आपकी अपने उनको भेजेंगे और आपकी और ज़्यादा मदद करेंगे किसी और, या तो आपको स्टॉल दे देंगे प्रॉपर पूरा एक, जिससे आपका अच्छा काम चले, या आपको जो भी चाय बना के, है ना, एक प्रॉपर स्टॉल यहाँ पे कहीं लगवा देंगे आपका, ठीक है। उससे आपकी काफ़ी मदद होगी। इनकी कहानी सुन के हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हमारी टीम ने फटाफट दीदी के लिए सारा सामान सेटअप कर दिया और वो हमारी इस छोटी सी मदद से बहुत खुश हुई। थोड़ी देर और घूमने के बाद हम एक और आंटी से मिले जिन्होंने हमें बताया कि उनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते और उनके हस्बैंड गुजर चुके हैं। वो फह अकेली अपना घर चलाती हैं। तो फटाफट हमारी टीम ने उनका भी सेटअप रेडी कर दिया और सारे के सारे दिए लाइन से लगा दिए। और हमारे एक प्यारे से दोस्त ने आंटी जी के स्टॉल से 4 दियों का पैकेट भी लिया। क्या बात है मेरे दोस्त। थोड़े दिनों बाद
हम दीदी से मिलने गए बट वो हमें नहीं मिली। फिर हमने उन्हें कॉल किया। मैं बोल रहा हूँ जो हमने आपको दिए थे ना उस दिन मार्केट में आके। जी सर, वो दिए बिक चुके हैं। 4 से 5 दिए बचे थे, वो मेरे पास है, मैंने अपने पर्सनल के लिए रख लिए थे। अच्छा, और लाइट्स? काफी तो बिक गई थी और काफी है, क्योंकि क्या है ना वो उसमें बल्ब लगे हुए हैं। अच्छा, बाकी में क्या होता है कि एक तो प्लास्टिक के होते हैं और प्लस ये है ना कि इसका ये है कि हीट बहुत जल्दी हो जाता है। दे रही थी और 20 रुपए की एक लाइट दी है। हाँ, ऐसे 500 रुपए की, इस तरीके से। तो ओवरऑल आपका फायदा हुआ ना, नुकसान तो नहीं हुआ ना आपका? नहीं सर, नुकसान नहीं हुआ। काहे का नुकसान? अगर हम देखो सामने वाले से खरीदते हैं, है ना, तो फिर हम उसको चार्ज देते हैं। अब इसमें क्या है ना कि ये सारे पैसे, मतलब जो भी फायदा था, चाहे मैं 10 रुपए में बेचूं चाहे 20 रुपए में बेचूं, वो फायदा मेरा था, है ना। तो इस चीज तो आई एम रियली, मतलब मैं थैंकफुल होती हूँ कि आपने मुझे किया और वो चीज आपने मुझे दी, है ना। तो वो चीज आई एम रियली, मतलब मैं क्या बताऊँ, ठीक है, बहुत ही अच्छा था मेरे लिए। सीरियसली बताऊँ, ऐसे टाइम पे सर मैंने आपको बताया था, मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते हैं, बच्चे भी उनके साथ है, मेरा डिवोर्स हो चुका है, मैं अकेले करती हूँ। मेरे मकान का किराया खुद 4,500 है। अब आप सोच सकते हो, अकेली लड़की के लिए मकान का किराया भी देना है, फिर उसके राशन का है, उसके अदर खर्चे भी हैं, वो कैसे चलाती हूँ वो मैं जानती हूँ। और दिल्ली जैसे शहर में अकेले रहना कितनी बहुत बड़ी बात है। हाँ। तो मुझे बताए सर कि मैं किस तरीके से रहती हूँ। तो इसमें ना इतनी सी मदद मेरे लिए बहुत मदद हो गई थी, बहुत मदद हो गई थी। चलो, आपकी मदद हुई ना, इससे बस हमने इसलिए फोन किया था कि आपको नुकसान तो नहीं है, आपको मतलब अच्छा लगा दिवाली पे आपकी जो मदद की। नहीं, बिल्कुल नहीं सर, नुकसान बिल्कुल भी नहीं है, मुझे बहुत फायदा हुआ है, बहुत अच्छा था। मैंने कह तो रही हूँ कि दिवाली के टाइम पे ऐसी चीजें होनी बहुत अच्छी बात होती है और हम जैसों के लिए तो बहुत ही अच्छी बात होती है। ठीक है दीदी, हैप्पी दिवाली। इसी तरह से हमने उन दूसरी माता जी को भी कॉल किया और उनसे बात की और उन्होंने बताया कि जो भी हमने उनको सामान दिया था, दिया, लाइट्स वगैरह सब कुछ दिवाली से 1-2 दिन पहले सारा बिक गया था और उनका उससे काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे ही हमने काफी सारे परिवारों की इस दिवाली मदद की और हम आगे भी करते रहेंगे। और हमें सपोर्ट करने के लिए आप लोग तो हो ही, तो प्लीज हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और हम ऐसे लोग ही आगे मदद करते रहेंगे। और दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमारा एक पॉडकास्ट आउट हुआ है जो कि हुआ है दिस इज द दिल शो पर। इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप जान सकते हैं कि हम किस तरह से काम करते हैं और क्या है हमारा मकसद। प्लीज इस पॉडकास्ट को जरूर देखें। हमने तो अपनी दिवाली कुछ इस तरह से मनाई, आपने अपनी दिवाली कैसी मनाई कमेंट कर जरूर बताएं।